अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स आने से पहले आपको कैसे पता लग सकता है कि आपका जो हमल है वो ठहर गया है, यानी कि आपने कंसीव कर लिया है। ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो कंसीव करना चाह रही होती हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हमें इस बात का पता लग जाए कि हमने पीरियड्स आने से पहले ही पता लग जाए कि हमने कंसीव किया है कि नहीं। मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी, वो कपल जिनकी भी शादी हुई है और वो कंसीव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्ट्रेस ना लिया करें। कंसीव करने के लिए जो स्ट्रेस आजकल जो लोग ले रहे हैं ना, उससे आपने अवॉइड करना है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली कपल शादी के बाद फर्स्ट 3 मंथ में कंसीव कर लेते हैं और किसी को कुछ कपल्स को 1 साल भी लग जाता है कंसीव करने में। और अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया और आपने कंसीव नहीं किया तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपने टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं, ठीक है, तो वो आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं, तो आप 2 ईयर्स तक भी, 2 साल तक भी वेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। मैक्सिमम 1 साल तो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि 1 साल तक आप ट्राई करें। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये 1 साल तक, शादी के बाद 1 साल तक आपने नेचुरली ही ट्राई करना है कंसीव करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अलामात की जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया है या नहीं, यानी आप हामिला हो गई हैं कि नहीं। सबसे पहली चीज जो हम लेते हैं वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें ये होता है कि आपको जब आपका ओवुलेशन डे होता है उससे 7 दिन बाद या पीरियड्स आने से 5-7 दिन पहले आपको क्या होता है कि हल्की सी ब्लीडिंग या 1-2 स्पॉट्स लग सकते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि आपको पीरियड्स आ गया। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग नहीं होती, 1-2 स्पॉट्स ही लगते हैं, ठीक है, माइनर ब्लीडिंग होती है। तो ये भी इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें जब ये होता है कि जब बेबी जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो उससे क्या होती है, आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स लगते हैं, ठीक है, वो 1 या 2 स्पॉट्स लगते हैं, इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये भी एक साइन होता है, इलामत होती है कि आपका हमल ठहर चुका है। उसके बाद जो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती है जब आप कंसीव कर लेती हैं, इसमें क्या होता है कि आपका हार्मोन लेवल बहुत हाई हुआ होता है जब आप कंसीव करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको पेट में मरोड़ पड़ते हैं, ठीक है, ब्लोटिंग होती है, उसके बाद दिल खराब होता है, उल्टियां आती हैं, ठीक है। जो चीजें आपको पहले अच्छी लगती थी खाने में, उनको देखकर आपका दिल खराब होता है, आपका दिल भरा भरा रहता है, मतलब आपको लगता है कि आपका पेट फुल है, आपको खाने की जरूरत नहीं है। तो हर वक्त आपको नौजिया फील होता है और ये एक अलामत है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। उसके बाद आपकी ब्रेस्ट चेंजेस आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, अब वो हार्ड फील होती है। उसके अलावा उसमें बहुत शदीद दर्द होता है। नॉर्मली पहले आपको दर्द होता था, उससे ज्यादा आपको दर्द फील होता है। ये भी एक अलामत होती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग होते हैं उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीएमएस होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ये होता है कि पीरियड्स आने से पहले उनको सेम ऐसी फीलिंग्स आती हैं, पेट में ब्लोटिंग होती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग, पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले। तो क्या स्ट्रेस लेवल भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन लोगों का, ठीक है। उनको जो खाने की चीजें पहले अच्छी लग रही होती है, उसके बाद उन पीएमएस में क्या होता है कि उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती, दिल भरा भरा रहता है। तो अगर कुछ लोगों को शादी से पहले भी ऐसे होता था और शादी के बाद भी ऐसे हो रहा है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। मे भी हो सकता है कि आपको पीएमएस ही हो, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ही हो। तो लेकिन अगर वो लोग जिनको पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, ना उनको पीरियड्स आने से पहले ब्लोटिंग होती थी, ना उनके दिल खराब होता था, उसके अलावा खाने की जो चीजें, उनका खाना खाने को दिल ना करे, खाने की चीजें देख के उनका दिल खराब हो और उल्टी आए, उनको दिल खराब रहता हो, तो ये अलामत उन लोगों के लिए कि अगर ये पहले आपको नहीं होता लेकिन अचानक से आपकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो गया, तो ये एक अलामत है कि आपने कंसीव कर लिया है। उसके अलावा अगर जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका बीपी लो रहना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, वीकनेस, सुस्ती महसूस होती है। तो ये भी चीज़ें कंफर्म करती हैं, अलामत होती है एक कि आपने कंसीव कर लिया। उसके अलावा अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि पीरियड से पहले आपने कंसीव किया है कि नहीं, तो एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसे बीटा एसीजी कहते हैं। ये जो टेस्ट होता है ना, ये क्या करता है कि जो शुरू के दिनों का हमल होता है ना, उसको भी शो करवा देता है, ये कंफर्म करा देता है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं। उसके बाद एक टेस्ट होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, वो स्ट्रिप मिलती है, घर में आप इजीली कर सकते हैं, तो उससे भी कंफर्म किया जाता है कि आपने हमल ठहरा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पीरियड डिले हो गए, मतलब 1 हफ्ता डिले हो गए, तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि मेडिसिन खाना शुरू कर दे। आप क्या करें, 1 हफ्ते के लिए वेट करें। अगर आपको पीरियड नहीं, हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो, पहली दफा जब आपने टेस्ट किया हो तो वो आपका नेगेटिव आया हो। कभी कभी 1 हफ्ते बाद भी आपका टेस्ट हो सकता है मे भी पॉजिटिव आ
आ जाए, तो आपने 1 हफ्ते के लिए वेट करना है, कोई मेडिसिन ऐसी यूज़ नहीं करनी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अगर उनको डिले होता है 1 वीक का, तो वो क्या करते हैं, कोई मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन हमें पीरियड्स नहीं हो रहे। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वाली दवाइयाँ जो आप यूज़ करते हैं पीरियड्स को ठीक करने के लिए या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए, तो वो क्या होता है, वो हमल के लिए नुकसानदेह होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पीरियड डिले हो गए तो आपने 1 वीक के लिए वेट करना है, उसके बाद दोबारा टेस्ट कीजिएगा। अगर फिर भी नेगेटिव आता है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। अगर कोई टेस्ट की नीड हुई तो डॉक्टर आपको वो बता देंगे कि आपने ये टेस्ट वगैरह करवाने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कोई मेडिसिन लेते हैं अपने पीरियड्स के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, तो वो फिर एक अलग बात है। खुद से मेडिसिन मत लें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।